मैडम जी आपका ऑर्डर। अरे कौन हो भाई, और ऐसे मुंह क्यों उधर कर लिया? मुझे नहीं पता था ये तो मैडम जी का घर है, क्या करूँ। मैडम आपका ऑर्डर आया है, आप ये ऑर्डर ले लीजिए प्लीज। अरे ऑर्डर तो ठीक है, पर पहले तुम अपना मुंह इधर करो, उसके बाद मैं ये लूंगी। नहीं नहीं, मैं अपना चेहरा उस तरफ नहीं कर सकती। वो क्या है ना, हमारी कंपनी वाले मना करते हैं, लड़कियां चेहरा नहीं दिखा सकती। आप प्लीज ऑर्डर ले लीजिए। अरे भला ये क्या बात हुई? देखो अपना चेहरा पहले इधर करो, उसके बाद मैं ये पार्सल लूंगी तुमसे। पर तुमसे ऐसा किसने कह दिया? अरे रोज यहाँ पार्सल आते हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बोला कि चेहरा नहीं दिखाना पड़ता। देखिए मैडम, मेरी बात समझिए, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी यही कहती है। तो आप प्लीज ये ऑर्डर ले लीजिए। देखिए बाहर अंधेरा हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगी, प्लीज पकड़िए इसे। देखो तुम चाहे लेट हो चाहे कुछ भी हो, जब तुम चेहरा इधर करोगी उसके बाद ही मैं ये पार्सल लूंगी। और मैं 3 तक गिन रही हूँ, या तो चेहरा इधर करो, नहीं तो मैं गेट बंद करके अंदर जा रही हूँ। 1 2। अरे माही, तुम, अरे तुम ये काम क्यों कर रही हो? जी मैडम जी, मैं ये सब काम करती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। आप ये पार्सल ले लीजिए ना और मुझे पैसे दे दीजिए। पर बेटा ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जो तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है? मैडम जी, आप तो जानते हैं मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम कॉलेज की फीस और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। हमारे घर तो 3 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं पहले भी काम करती थी, पहले मैं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी कॉलेज के बाद, लेकिन वहाँ उन्होंने काम से निकाल दिया, तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया, घर का खर्चा चलाने के लिए और अपनी कॉलेज की फ़ीस के लिए। और आपको पता है मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। आप ये पार्सल ले लीजिए, आप मुझे जाने दीजिए। पर बेटा अगर तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद कर देती। नहीं मैडम जी, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, आप तो बड़ी मैडम जी हैं हमारे कॉलेज की, और आपको मैं ये सब बात बोल के परेशान क्यों करूँगी। आप तो हमें पढ़ाने का काम करते हैं ना कि ये सब बातें सुनने का, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। अरे बेटा मैं एक टीचर हूँ और मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, और अगर किसी मजबूरी के चलते तुम ये काम कर रही हो, अरे तुम खुद ही सोचो, तुम एक लड़की हो और अगर घर घर जाके ऐसे खाना डिलीवर करोगी और लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, क्या सोचेंगे? अरे वो बातें बनाएंगे। जी मैडम जी, इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। और देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कॉलेज में किसी को मत बताना, वरना बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं और मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं होता, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती उस वजह से। आप प्लीज़ किसी को मत बताना। नहीं नहीं बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर तुम खुद ही सोचो, आज तो मैंने तुम्हें देख लिया है, अगर तुम किसी और के घर जाओगी और कोई बच्चा तुम्हें देख लेगा तो वो तो बता देगा ना। देखो मैं ये नहीं कह रही कि काम करना गलत बात है, काम करना अच्छी बात है, पर जिस काम को करने से तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो ये अच्छी बात नहीं है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम्हें इस काम को करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम सिर्फ अपने पापा की वजह से ये काम कर रही हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई में पूरी मदद करूंगी, और तुम्हारी पढ़ाई में जितने भी फीस होगी ना वो मैं अपने आप देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। पर मैडम जी आप ये सब क्यों कर रही हैं? देखिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब रहने दीजिए ना। मैं जैसी भी हूँ मैं ठीक हूँ, मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ अच्छे से। देखो बेटा, बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि बड़े जो भी कुछ बोलते हैं वो तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। तो तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जी। ये तो तुम्हारे इस ऑर्डर के पैसे, और ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे।
मैडम जी तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं नहीं ले सकती। आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, पर इतने ज़्यादा नहीं नहीं नहीं। अरे बेटा, अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तो ये पैसे रख लो और उनका इलाज करवा लेना। लो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम मेरी बेटी की तरह हो, और बेटियां पैर नहीं छुआ करती। मैडम जी, मैंने सुना था कि गुरु भगवान का रूप होता है, लेकिन आज मैंने देख लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस तुम्हारी छोटी सी मदद की है। जी, और आपका ऑर्डर? हाँ, और हाँ, एक बात और, ये ऑर्डर तुम्हारा लास्ट ऑर्डर था। इसके बाद तुम ये काम तो बिल्कुल नहीं करोगी। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। जैसा आप कहें। ठीक है, मैं चलती हूँ, अंधेरा भी होने वाला है और घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से जाना घर। जी। वो डर लगता है ना, बहुत ज्यादा पैसे हैं। कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है बेटा। मैंने तो उसकी मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।